Start. Hello everyone, this is Ujjwal Piyush, your chemistry master teacher at Vedantu. और आज हम लोग क्यों मिल रहे हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2022 में हम लोग 170 प्लस कैसे स्कोर करेंगे। देखो, बहुत लोगों ने ये अचीव किया है, बहुत सारे बच्चे 170 प्लस लेकर के आते हैं, तो आप क्यों नहीं? है ना, हमेशा मन में ये सोचना है कि अगर कोई चीज हो चुकी है तो हम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, है ना। तो टुडे आई विल टेल यू कि हाउ यू कैन स्कोर 170 प्लस बाय फॉलोइंग दीज सिंपल टिप्स। आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा, उसको फॉलो करके आप आराम से 170 प्लस स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, तैयार है फिर? तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपको वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं। वेव से आपको क्या मिलता है? पहला सवाल है ना कि वेव प्लेटफॉर्म क्या है, वेव से हमें क्या मिलता है? तो वेव से हमें 1-to-1 इंटरैक्शन मिलता है टीचर के साथ, जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। टीचर्स तो दिखते हैं, बच्चे नहीं दिख पाते हैं, है ना। तो यहां पर अनकैम अनम्यूट किया जा सकता है बच्चों को, बच्चे आराम से सामने देख करके आराम से 1-to-1 टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। क्लास के अंदर भी आप डाउट्स ले सकते हो, जैसे कि जनरली होता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट की एक और फीचर है कि आपकी क्लास खत्म हो गई है, मान लीजिए आपने मॉर्निंग में क्लास लगाई है, इवनिंग आप रिवीजन कर रहे हैं, एट दैट टाइम आपको कोई डाउट आ जाता है, तो एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप डाउट ऐप पे जाकर के अपने डाउट की फोटो लेकर के भेज सकते हो और आपको उसका जवाब मिल जाएगा, है ना। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे असाइनमेंट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गया, उनके एनालिसिस हो गए, ये सब कुछ हम लोग वेव पे करते हैं। तो अगर आप 12th में हैं और नीट 2022 दे रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं वेव प्लेटफॉर्म से, जहां पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस होंगी, फुल प्रैक्टिस टेस्ट एंड एनालिसिस होगा, कंप्लीट असाइनमेंट्स एंड नोट्स है, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास है, आप डाउट सॉल्विंग ऑन ऐप भी कर सकते हो। तो इसके लिए सर हमें करना क्या होगा? इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करो, कूपन कोड यूज करो यूपी प्रो और जुड़ जाओ इंडिया के बेस्ट टीम से पढ़ने के लिए। ठीक है, कूपन कोड जैसे ही आप यूज करोगे यूपी प्रो, आपको ये सिर्फ 3060 रुपीज में मिल जाएगा फॉर 1 मंथ। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप फुल पेमेंट नहीं करना चाहते तो 1 मंथ के लिए तो जरूर जुड़ो, ताकि आप जुड़ करके ये पता कर पाओ, ये फील कर पाओ कितनी अमेजिंग तरीके से यहां पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, और अगर आप 2022 में नीट दे रहे हैं लेकिन आपने 2021 में भी नीट दिया था, 2021 में भी अगर आपने नीट दिया है और किसी कारणवश आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, किसी कारणवश आप रह गए और आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है कि नहीं सर एक बार और अगर मेहनत कर लेना तो फोड़ सकते हैं, तो देन उसकी भी क्लासेस वेव प्लेटफॉर्म पे शुरू हो चुकी हैं। आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उस पे जाओ, क्लिक करो, यूपी प्रो कोड यूज करो और ये सिर्फ और सिर्फ आप 3600 रुपीज में जुड़ सकते हो फॉर 1 मंथ और काफी चीजें सीख सकते हो और मजेदार तरीके से अपने तैयारी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो और सेलेक्ट हो सकते हो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर कि मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए सर, सिलेक्शन हो जाए, कोई गारंटी मिल जाए सर कि नहीं ये पढ़ लिया, ये कर लिया, ये क्लासेस अटेंड कर ली तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो व्हाट वेदांतु या वी आर प्रॉमिसिंग यू कि अगर आप हमारी आप डिमांड्स कह लो या फिर कंडीशन कह लो, है ना, वो ऐसी चीजें हैं कि जो 100% करना ही है। वो छोटी सी चीज क्या है कि अगर आप 75% अटेंडेंस रखते हो क्लास में, यानी आपको सिर्फ 75% क्लासेस अटेंड करनी है और जो टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही हैं उसमें भी आपका 75% बस प्रेजेंस होना चाहिए। अगर आप ये 2 चीजें हमें देते हो तो वी प्रॉमिस यू, वेदांतु प्रॉमिस यू कि आप में 100% इंप्रूवमेंट होगा, 100% आप में इंप्रूवमेंट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है देन इन दैट केस आप हमसे अपनी सारी फीस वापस ले सकते हो विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। आपको पूरा फीस वापस मिल जाएगा, आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से टर्म 1 का क्रैश कोर्स जो है
सीबीएसई टर्म 1 का जो क्रैश कोर्स है 11th का, उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उस पर क्लिक करो और क्लिक करके कूपन कोड अगर आप यूज करते हो यूपी प्रो, तो आपको ये जो लाइट वाला पार्ट है, लाइट और क्लासिक है, इसमें आपको डाउट ऐप पे नहीं मिलता है, इसमें आपको ऐप पे डाउट मिल जाता है। तो ये कूपन कोड यूज्ड है इसमें यूपी प्रो, अगर आप इसी लिंक से जाते हो तो। अदरवाइज अगर आप दूसरे कहीं साइट से जाते हो तो देन इन दैट केस यू अप्लाई दिस कूपन कोड यूपी प्रो, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और 11th के पूरे टर्म 1 का कोर्स जो है वो सिर्फ 2700 रुपीज में आपको कराया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपको, ये आप अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर क्लासिक की बात करें तो ये भी आपको कूपन कोड लगने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपीज में आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर कूपन कोड अप्लाइड है तो आप 2700 में हो जाएगा, अदरवाइज 3000 कोर्स फी है। तो समझ आई बात आपको? तो सारी तैयारी, चाहे आप 12th में हो, 11th में हो, चाहे आप ड्रॉपर में हो, सबकी क्लासेस वेव प्लेटफॉर्म पे शुरू हो चुकी है। बस आपको क्या करना है, अगर आपने ठान लिया है कि आपको मेहनत करनी है और इस बार सेलेक्ट हो जाना है, तो बस कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। जो भी बैचेस आप जोड़ना चाहते हो, जिस भी बैच में आप जुड़ना चाहते हो, क्लिक करके, और कूपन कोड छोटा सा है यूपी प्रो, यूज करके आप जुड़ सकते हो और इंडिया के बेस्ट टीम से पढ़ सकते हो। ठीक है, हम लोग आज क्यों मिले हैं? हम लोग मिले हैं क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर टिप्स टू स्कोर 170 प्लस। नीट 2022 में हम लोग कैसे 170 प्लस स्कोर करेंगे। देखो, ये बात आपको माननी पड़ेगी, सबसे पहले हम रियलिटी में चलें, है ना। रियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम भले ही कोई भी ये कह ले कि पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो, पढ़ लेने से हो जाता है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली सही दिशा में पढ़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? देखो, हार्ड वर्क इन सही डायरेक्शन, हार्ड वर्क इन सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज मैं आपको बताता हूं, आपको शायद पता भी होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, 16 लाख प्लस स्टूडेंट्स हर साल पेपर दे रहे हैं नीट का। इमेजिन करो बस, और बस इससे समझ लो बेटा कि कंपटीशन का लेवल क्या है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का वो लेवल नहीं आ रहा है, आपको भी पता है, क्वेश्चन उस लेवल पे नहीं पूछे जा रहे हैं जैसे पहले पूछे जाते थे। बट द लेवल ऑफ कंपटीशन माय डियर स्टूडेंट, 16 लाख प्लस स्टूडेंट्स आर कंपीटिंग, और सीट कितने हैं गवर्नमेंट सीट? 78,333 ओनली, 78,000। तो आप समझ लो 16 लाख बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं और सिलेक्शन सिर्फ इतनों का हो रहा है, तो इमेजिन कर लो बच्चों। और ये सब सीट्स देख लो, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, सब लेकर के, डीम्ड यूनिवर्सिटी, टोटल सीट्स इतना, एम्स और जिपमर का भी ले लो तब इतना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये टोटल सीट्स हैं आपके सामने, और आप समझ लो कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वरना गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो देख लो 41, और ये मान लो आप एम्स और जिपमर, तो आप समझ लो कंपटीशन और भी कितना। इसमें तो फिर भी प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी दिखा रहा हूं मैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको एक बात तो मान के चलनी पड़ेगी कि आप जिस फील्ड में उतर गए हो तैयारी करने के लिए, वो मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इतने बच्चे तो हर साल पास हो ही रहे हैं ना, सीट्स खाली तो एक भी नहीं जा रहा है, सारे सीट्स भर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी है ना। और मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चे सब तैयार हैं मेहनत करने के लिए, और ये वो जानते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। ये सब जानते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है, जानते हैं ना? बिल्कुल सर, यस। तो मैं आपको बताता हूं कि अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास मिनिमम 7 मंथ हैं, और मैं सिर्फ बात कर रहा हूं केमिस्ट्री में 170 प्लस कैसे स्कोर करना है, क्योंकि उस पर हम लोग ज्यादातर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पास 7 मंथ्स हैं, और 7 मंथ्स विश्वास मानो बहुत होते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए। 7 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, यदि आप ये 7 महीने डेडिकेटेड हैं टू दिस ओनली, कि भैया करना है तो यही करना है, वरना नहीं करना है। हमेशा मान के चलो, मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस समय, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ फिर आप सोच रहे हो कि क्या करना है, नहीं। अगर आपने मान लिया है
कि अभी तो मेरे को यही करना है, तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि करना है तो यही करना है, वरना नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि अभी 7 महीने तो यही करना है, वरना नहीं करेंगे, तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। ये जिस दिन तुमने सोच लिया, ये जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया, तो बस फिर देखो कैसे नहीं होता है ना। क्योंकि जब आपने ये कह दिया कि करना है तो यही करना है, वरना नहीं करना है, तो फिर देखो आपके अंदर से आएगा, कर ले भाई, करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि तुमने ये सोच लिया है कि मुझे करना है। तो आप समय वेस्ट नहीं करोगे, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं, एक बार बताओ, यस और नो? यस। तो मैं आपसे वो 11 छोटी छोटी बातें शेयर करने वाला हूं जिससे आप 170 प्लस स्कोर कर सकते हो। छोटी छोटी 11 बातें। सबसे पहला, अच्छा इन बातों में से ना कोई भी नई बात नहीं बताऊंगा। पहली बात तो ये, जो भी मैं अभी बताने वाला हूं इसमें से कोई ऐसा सा नया सा नहीं होगा जो आपको लगे कि अरे ये तो पता ही नहीं था, ये क्या बता दिया सर ने। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फंडामेंटल कभी भी चेंज नहीं होता है बच्चों। सब लोगों को पता है कि डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन होकर के पढ़ रहा है, जिसने अपने शेड्यूल फिक्स कर लिया है कि भैया ये पढ़ना है, ये खत्म होगा तभी सोएंगे, तभी सिलेक्शन होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे मैं बोल लूं चाहे कोई बोल ले, फंडामेंटल्स नहीं बदल सकता है। फंडामेंटल क्या है कि कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। आपको सेलेक्ट होना है तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। हाँ, उसके फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं कि किस तरीके से करनी है। तो एक बात हमेशा मान के चलो कि मैं यहां कोई भी आपको एक तोप सा नहीं दे दिया को, या घुट्टी सा नहीं पिला दिया आपको, कह रहे वाह आज सर ने ये दे दिया अब तो सिलेक्शन पक्का है। नहीं, पता सब है, जिसने अप्लाई कर लिया वो सिलेक्ट हो गया, बस इतनी सी बात है। तो पहला पॉइंट यही है, डिसिप्लिन इज द की। मतलब आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना है बना करके। टाइम टेबल कैसा होगा ये भी मैं बताता हूं, इस पे मैं कभी डिटेल डिस्कशन करूंगा कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने टाइम टेबल बना लिया और आज फॉलो नहीं हुआ, सुबह उठे फाड़ दिया, आज भाई नया टाइम टेबल बनाएगा। तो पहली बात तो आपको ये मान के चलना है कि अपने हैसियत के हिसाब से टाइम टेबल बना लो जो आप फॉलो कर पाओ। ऐसा नहीं कि बना लिया, ओ हो 12 घंटे पढ़ेगा भाई, 15 घंटे पढ़ेगा भाई, और भाई पढ़ा 4 घंटे, अगले दिन फिर से वो कैंसिल और 10 घंटे का बना, फिर अगले दिन फिर कैंसिल, फिर पढ़ा उसको, फिर अब 5 घंटे का बना। ऐसा नहीं। एक अपने को आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता है ना, आपको आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। तो आप एक दिन एनालाइज कर लो, चाहे एक दिन रुक जाओ टाइम टेबल बनाने में, पर टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि एक बार जो बन गया तो 7 महीने उसको फॉलो करना है, चाहे 2 दिन रुक के बनाओ। समझना, कुछ चीजें बहुत हार्श लगेंगी तुम्हें, लेकिन करना तो यही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं बोल दूं कि अरे नहीं बेटा 5 मिनट गाने सुन लो, 10 मिनट ये कर लो, 5 मिनट घूम लो, पढ़ते पढ़ते वॉक कर लो, ये नहीं है। फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें हैं नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घिसना पड़ेगा अगर चमकना है तो। बात ये समझ लो, अपने भेजे में उतार लो। अगर अभी कहीं भी मेरी बातें सुनते हुए कहीं भी आपके मन में डाउट आ रहा है ना कि ये कर पाऊंगा क्या, मेहनत इतनी हो पाएगी क्या, तो फिर रहने दो। मैंने कहा है कि आज एकदम प्योर बात करूंगा, एकदम हार्श, कुछ चीजें बुरी भी लग सकती हैं। अगर आपको सुनते समय ऐसा लग रहा है ये कह रहा है कि इतनी देर पढ़ना पड़ेगा, इतनी देर पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको ये सुनते समय कहीं हल्का भी डाउट आ रहा है ना आपके मन में कि पढ़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, तो फिर गड़बड़ बात है। डाउट नहीं आना चाहिए, सही बात है। तो चाहे आप 2 दिन रुक जाओ, चाहे आप 5 दिन रुक के टाइम टेबल बनाओ, लेकिन टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि अगले 7 महीने तक चाहे कुछ भी हो जाए फॉलो करना है। आ रही होगी बात समझ में? तो पहला क्या है, डिसिप्लिन इज द की, टाइम टेबल बनाइए। बात करते हैं केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी इज मस्ट। देखो पहला पॉइंट भी सबको पता था कि डिसिप्लिन इज द की, दूसरा भी सबको पता है कि एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी पढ़ना है तो कुछ नया नहीं निकाल के ला रहा हूं, बस वो तरीका इकट्ठा करके आपको बता दे रहा हूं ताकि आप ये फॉलो कर सके। फिर से सुनने, क्या पता मेरे सुनने की वजह से या किसी और के सुनने की वजह से आप ये कर पाए। मेरा मेन मकसद है आपका हो जाना, चाहे मेरी वजह से हो चाहे किसी और की वजह से हो, होना जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एनसीईआरटी इज मस्ट। आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी एकदम रटी हुई होनी चाहिए, समझी हुई होनी चाहिए। उसमें से कोई भी कहीं से कुछ पूछे तो आप हिचकिचाएं नहीं, आपको वो सारा पता होना चाहिए, ठीक है? एनसीईआरटी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिस जगह भी पढ़ रहे हैं, उनके मटेरियल्स आपने सॉल्व कर लिए, उनके नोट्स आपने सॉल्व कर लिया है,
उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी भी आपने कर लिया है, उसके बाद भी अगर यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम, तो डेफिनेटली आप कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम बुक्स का रेफरेंस ले सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उनमें से ये हैं एमएस चौहान, नरेंद्र अवस्थी और वीके जायसवाल। एमएस चौहान ये आपके ऑर्गेनिक के लिए बालाजी पब्लिकेशन की है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी। ये मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको कि आपको ये अगर लेते हो, इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेवल 1 लेवल 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो इसलिए मुझे एक कॉन्साइज वे में ये काफी ठीक लगते हैं ये किताब, तो आप इसको ले सकते हो। आप कहो कि नहीं हमारे पास पीवाईक्यू के पहले से है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बालाजी पब्लिकेशन का फिजिकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी सर की किताब है और इनऑर्गेनिक में वीके जायसवाल सर की किताब है, आप इसको लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भाई केमिस्ट्री में इतने सारे फॉर्मूलेज हैं ना, माइंड मैप्स हैं, मैकेनिज्म जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कैसे मूव कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिएजेंट्स क्या हैं, फॉर्मूलेज क्या हैं, है ना, इतनी सारी चीजें हैं कि आप एट द एंड ऑफ द डे, जब आप एग्जाम के 7-8 दिन पहले की बात समझ लीजिए, उस समय की अगर बात करूं तो आप पूरे नोट्स एक बार रिवाइज नहीं कर सकते। इन दैट केस अभी के समय में जो आप फॉर्मूला शीट बनाओगे, उस समय क्या करते हैं बच्चे, यूट्यूब पे जैसे मैं क्लास लेता हूं या कोई भी क्लास लेता हूं, मैं देखता हूं बच्चे मैसेज में लिखते हैं सर एक माइंड मैप दे दो, माइंड मैप दे दो, भाई मेरा माइंड मैप जो मैं दूंगा उससे कहीं बेहतर आप बना सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को, अपनी पढ़ाई को आप बेहतर तरीके से जानते हो। तो मेरा यह कहना है कि हर चैप्टर का ना माइंड मैप आपके पास होना चाहिए, हर चैप्टर का। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। हम क्या होता है ना कि हम समय की कद्र नहीं करते हैं। जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है तो हम लोग सोचते हैं यार कल कर लेंगे, अरे बहुत टाइम बचा है, बहुत टाइम बचा, अभी तो 7 महीने हैं। फिर ऐसे सोचते सोचते वो वाले दिन भी आ जाते हैं, यार 7 दिन ही बचे, क्या करें, फॉर्मूला शीट ढूंढो, फोन लगाने लग गए, अरे फॉर्मूला वाला शीट है क्या तुम्हारे पास, अरे तुम्हारे पास ये माइंड मैप है क्या, ये करने लग जाते हैं बच्चे। तो अभी यू हैव सफिशिएंट टाइम, माय डियर स्टूडेंट, प्लीज यूटिलाइज दैट टाइम, है ना। फिर बाद में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि समय जा चुका होगा, और सबसे कीमती चीज क्या है, समय। तो मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आप फॉर्मूला शीट्स और माइंड मैप्स हर चैप्टर के अभी से बनाने शुरू कर दें, ठीक बात है। नेक्स्ट बात होती है कि हमेशा क्वालिटी बेटर होता है क्वांटिटी से। जैसे मैं हमेशा इसके फेवर में हूं कि 10 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, और उसमें बीच बीच में उठ के कभी सब्जी लेने चले गए, कभी उठ करके कुछ में बात करने चले गए, कभी उठ करके आप फोन में लग गए, मतलब 10 घंटे पढ़ रहे हैं और उसमें इफेक्टिवली मैं कहूं कि 2-2.5 घंटे भी आपने नहीं दिया ध्यान से। थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ा फोन चेक कर लेता हूं, थोड़ी देर पढ़ा, अरे बाहर घूम के आता हूं, थोड़ी देर पढ़ा, किसी ने बुला लिया, कहीं घूम आए, कहीं बतियाने लग गए। ये नहीं, आप 4 घंटे पढ़ो लेकिन कंसंट्रेशन पूरा हो, कि उस समय कोई आपको तंग ना कर रहा हो, कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। आप 4 घंटे जब पढ़ो, फोन बंद करके पढ़ लो, साइलेंट करके पढ़ लो, बंद करके नहीं पढ़ना है। तो मेरा तो ये कहना है कि मैं पहले हमेशा सोचता था, मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल बात बताता हूं, आप शायद रिलेट भी कर लो। जो जड़ है ना, जो नहीं कंसंट्रेशन का, वो ये सोशल मीडिया साइट्स और ये जो आपके व्हाट्सएप वगैरह है। आपको कुछ इफेक्टिव करना है ना, और आपको लगता है कि नहीं फोन नहीं बंद कर सकते हैं, हम फोन साइलेंट नहीं कर सकते हैं, कम स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप। आप पहले ही दिन बंद मत कर दो। मैंने देखा है बच्चों को, मैंने खुद पे ट्राई किया है, मैं तब तक नहीं बताता हूं जब तक मैं खुद पे ट्राई नहीं कर लेता। मैंने क्या सीखा है, और अभी मैं उस स्टेज पे हूं कि मैं आपको बताता हूं क्या है। मैंने ये सीखा है कि जब भी आप, पहले दिन जब मैं सोचता था यार फोन मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, तो मैं क्या करता था कि फोन बंद कर दिया। तो फिर हम लोग उस एज में अभी नहीं है कि हम फोन बंद करके काम चल सकता है। तो मैंने क्या सीखा, पर आप कर सकते हैं। हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो क्या है, हमारे पास ऑफिस का है, घर की टेंशन, ऑफिस का टेंशन, सब कुछ है, तो हम नहीं कर सकते। पर आप तो घर पे हैं, आप फोन बंद कर सकते हो उन 4 घंटों में। और नहीं भी करना है तो मेरी बात सुनो आज से, कैसे आप इसको सही कर सकते हो। आप मत बंद करो फोन, पहले साइलेंट करके देखो, उसमें भी मन नहीं वो हो रहा है। स्टार्ट विद स्विचिंग ऑफ योर नेट। नेट बंद करने से शुरू करो आज से, वादा करो आज से कि जब तक पढ़ेंगे, जितनी देर पढ़ेंगे, नेट नहीं ऑन होगा। फोन कितने आते हैं यार, सब तो मैसेज करने, आज का जमाना बदल चुका है। हाल चाल लेने वाले लोग भी और कैसा है व्हाट्सएप पे आ रहा है, फोन करके आप पूछने वाला बहुत कम हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप काव करते हो फोन को, फिंगर्स ऐसे चलाने के लिए, करने के लिए, तो स्टार्ट विद स्विचिंग ऑफ योर नेट। नेट बंद करने से शुरू करके देखो, विश्वास मानो आपके कंसंट्रेशन ऐसे ही बढ़ेगा। समझते हो? तो आप स्विच ऑफ करके, नेट ऑफ करके रख लो,
समझ रहे हो? नेट ऑफ करो, फिर धीरे धीरे उसके बाद फिर जब और ज्यादा हो जाए, क्योंकि उसके बाद एक बार तुम्हारी कार्विंग खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद कुछ नहीं। जैसे आइसक्रीम के लिए करते ना, ओहो अभी खाने का मन हो गया, मन हो गया, मन हो गया, वैसे ही फोन का भी है, पता नहीं यार मैसेज आया होगा यार, इस समय तक तो कर ही देता था वो मैसेज, अभी तक आया नहीं है, तो वो हो जाता है यार, ये शाम का समय हो गया, इस समय तो मैसेज आता था। तो हम क्या करने लग जाते हैं, वो अंदर से सिग्नल, मन है ना, मन तो बेचारा बहुत ही, जैसे तुम अपने इसके अंदर भर के रखोगे वैसा ही बताता रहेगा। तो मन तुरंत कहता है 7 बज गए हैं, मैसेज आ गया होगा, तो तुम अभी पढ़ रहे हो, चाहे कितना भी तुम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करने लग गए, तुम्हारा फोन रीअरेंज हो गया, या अच्छा आया नहीं यार, और फिर नहीं आया तो मन ये नहीं बोलेगा कि अभी नहीं आया रख दो, मन क्या बोलेगा, तुम करके देख लो, वो शायद भूल गया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको जिसने मन पे काबू पा लिया ना, फिर तो सब कुछ आपके हाथ, फिर तो आपसे जीत ही नहीं सकता कोई। पर अफसोस यही है ना, काबू हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो कम से कम इतने से शुरू करो, शायद मैं जितना बता पाया शायद आप रिलेट कर पाए होगे। तो कम से कम नेट ऑफ करने से शुरू करके देख लो, 100% आप अपने आप में इंप्रूवमेंट पाओगे। तो कम पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, उसके बाद भले ही 1 घंटे चाहे तुम फोन पे ही लगे रहो। हालांकि ऐसे ठीक नहीं है कहना, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कम से कम अगर 4 घंटे तुम पढ़ लिया तो अपने को रिवार्ड देने के लिए चलो तुम कुछ तो दो रिवार्ड, उसके लिए पढ़ लो। कम से कम कह दो कि नहीं 15 मिनट तो फोन ही चलाएंगे, बतियाएंगे हम, लेकिन 4 घंटे मुझे कोई तंग नहीं करेगा। तो रिवॉर्ड कैन बी योर चॉइस, आप अपने आप को किसी वे में रिवॉर्ड कर सकते हो, है ना। चलिए मैं आपको बताऊंगा, कभी किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब छोटे छोटे गोल्स अचीव हो जाता है तो मैं क्या रिवॉर्ड देता हूं खुद को। ठीक है, तो वो कभी डिस्कस करेंगे आपसे, तो बात करेंगे इस पे। चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लें, क्या क्या करना है आपको। जीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन पे फोकस कीजिए और मैकेनिज्म प्रैक्टिस कीजिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्ट है, जिसमें आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेम रिएक्शन पे फोकस करो और मैकेनिज्म को प्रैक्टिस करो, इनके माइंड मैप्स बना लो, इनके फ्लो चार्ट्स बना लो, इनके रिएजेंट्स के चार्ट्स बना लो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपको हर लाइन ऑफ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, जहां भी दिक्कत हो पूछना है, उनके रिएक्शन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी पढ़ रहे हो नोट्स अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए, चाहे आप नोट से समझिए, चाहे आप एनसीईआरटी से समझिए। एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, चाहे इनटेक्स्ट हो या बैक एक्सरसाइज के हो, वो सॉल्व कीजिए अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर आपने फॉर्मूला शीट बना लिया और ये काम आपने हर चैप्टर के लिए कर लिया, तो विश्वास मानिए आपसे केमिस्ट्री में कोई चीज ऐसी चीज होगी नहीं जो छूट जाएगी। फिर बात आती है, देखो नीट का एग्जाम क्या मांगता है, स्पीड मांगता है और एक्यूरेसी मांगता है। बच्चे बहुत इस बार, जैसे इस बार का पेपर जो हुआ, इस पे बहुत बच्चे से मेरी बात भी हुई थी, मैंने एक रिएक्शन वीडियो भी किया था, तो बात भी हुई, कह रहे थे पेपर छूट गया, लेंदी हो गया। कुछ ने कहा कि प्रैक्टिस नहीं किया था, अगर हम टाइमर लगा करके अच्छे से प्रैक्टिस करते तो शायद नहीं छूटता, हमें आदत नहीं थी। तो मेरे बच्चों, आपको अब अपने स्पीड और एक्यूरेसी पे तो काम करना ही पड़ेगा। अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी पर आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बेसिक उपाय लेकर के आया हूं आपके लिए। आप सॉल्व करो पीवाईक्यू विद टाइमर। देखो हर प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो 3 घंटे का है, आप टाइमर सेट कर लो। ये लास्ट के लिए मत छोड़ो। पता नहीं क्यों मैं हमेशा हमेशा कहता हूं सर लास्ट के 1 महीने में प्रीवियस ईयर, यार जब अभी से तुम्हारे पास समय है तो अभी से करो ना यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो टाइमर लगा करके। आपके मन में आ जाए कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो सारा सिलेबस आता है, हमारा वो कवर नहीं है, तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 90 क्वेश्चन जो है आपके पास 45, या फिर आप छोड़ दो, पूरा मत करो 360 नंबर का, 360 का मत करो क्वेश्चन, पेपर तो 720 का है। मैं कह रहा हूं पूरे क्वेश्चंस मत करो, 45, 90 और एक वो 90 तो वो मत करो पूरे क्वेश्चन। क्यों करना है? आप 45 क्वेश्चन फिजिक्स के तो करो, अब तो चलो 50 भी हो गया, 5 और एक्स्ट्रा वो मिल गया, तो कम से कम 45 क्वेश्चन तो करो। समझ आ रही बात? फिजिक्स का 45 मान लो। अब आप सोच लो कि आपको फिजिक्स में कितनी देर देना है, अब आप उसका टाइमर निकाल के बनाओ कि मुझे 1 घंटे देना है, मुझे 45 मिनट्स देना है, मुझे 50 मिनट्स देना है, लेकिन हाँ उस 45 क्वेश्चन को मैं जो सेट करूंगा उसमें कवर करना है। ये होता है टाइमर। फुल सिलेबस के लिए मत जाओ। आई बात समझ में? और प्रैक्टिस कैसे करो? अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसके 15-20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो और फिर 10 मिनट का ब्रेक दे लो।
अब कॉन्सेप्ट का ये मतलब नहीं कि आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि हमने पीरियोडिक ग्रुप और ब्लॉक निकाल लिए, उसके क्वेश्चन कर लिए और फिर ब्रेक ले लिया, नहीं। कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया, जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर पढ़ लिया आपने, है ना, या फिर वीबीटी एंड वेस्पर पढ़ लिया, वैलेंस बॉन्ड थियरी आपने पढ़ लिया, वीबीटी पढ़ लिया, एक पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, उस पर आपको जबरदस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे 15-20, यानी पिछले 15 साल के पीवाईक्यू लगा लो। कॉन्सेप्ट पढ़ा, पीवाईक्यू लगाया, 10 मिनट का ब्रेक दे दो। इस तरीके से प्रैक्टिस करो, समझ आ रही? इसी तरह से फिजिकल में, इसी तरह से ऑर्गेनिक में करो, तो दैट विल इंक्रीज योर स्पीड। और हमेशा चेक करो, जैसे हम लोग शुरू में वॉक करते हैं, शुरू में हम जब वॉक करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई इतने देर, एक नॉर्मल वॉकिंग होता है जो बड़े बुजुर्ग करते हैं, वो क्या है, चले जा रहे हैं, उनका काम है 45 मिनट्स चलना है। बट हम लोग क्या करते हैं अभी फिलहाल के लिए ब्रिस्क वॉक जब करते हैं कि भाई पहले मान लो 5 मिनट में, कल यहां तक गए थे, तो आज 5 मिनट में अगर मान लो 5 मिनट मैंने 1 किलोमीटर वॉक किया जस्ट फॉर एग्जांपल, तो कम से कम 1 किलोमीटर 100 मीटर अगले उसमें थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा लिया, उसी टाइम में 100 मीटर बढ़ा दिया या टाइम कम कर लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब हमेशा अगले दिन से, जो आपका अगला दिन आने वाला है वो आपके पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली वही किए जा रहे हैं, फिर मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। आप हमेशा ये मान के चलो कि आज अगर मैंने उतने समय में 5 सवाल किया था, तो नेक्स्ट डे मुझे 1 बढ़ाना है। वो 1 दिन में बढ़ जाए, 2 दिन में बढ़ जाए, 3 दिन में बढ़ जाए, वो आपकी टेंशन है, बट आपके मन में ये हमेशा होना चाहिए। और जिस दिन उसमें उस समय में 6 होने लग जाए, फिर 7 का सोचो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा अपने आप को चैलेंज दिया करो और वो चैलेंज पूरा करो। ये छोटे छोटे चैलेंजेस जब आप पूरा करते हैं तो ये आपके अंदर बड़े बड़े कॉन्फिडेंस भर देता है और बड़े बड़े चेंजेस आप में देखने को मिल जाता है। पहले आप सोचते होगे कि सिर्फ यहीं तक आ सकता हूं, ये छोटी छोटी चीजें जो चैलेंजेस आप पूरा करते हो आपकी सोच को यहां पहुंचा देता है कि यार ये कर सकता हूं मैं। पहले कहां सोच रहा था कि यार यहीं तक था, यही कर पाऊंगा मैं। तो कहते हैं ना कि अपने अंदर की गई स्मॉल स्मॉल चेंजेस आपके सिस्टम के अंदर कब लार्ज चेंजेस या लार्ज रिजल्ट्स पैदा कर देती हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो अपने डाउट्स को रेगुलरली पूछो। हाँ, ये YouTube पर मैं मानता हूं कि ये चीजें हैं, दिक्कत हो सकती है कि आप डायरेक्ट आपके सारे डाउट्स नहीं सॉल्व किए जा सकते, तो इसके लिए बताया ही गया है कि वेदांतु का वेव प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप पढ़ रहे हो तो आपके हर डाउट सुने जाते हैं, चाहे वो क्लास में चाहे वो ऐप पर, है ना। तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि आप अपने डाउट्स को रेगुलरली क्लियर कीजिए, क्योंकि एक भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो आपके उस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगी, और क्लैरिटी नहीं आई तो फिर आप समझ लो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, दोबारा उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने का मन नहीं करेगा। और हमेशा मॉक टेस्ट दिया करो। अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट तो जरूर दो, कम से कम एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट, जिसमें एक संडे इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी वीक में आप 2 दिन कोई भी निकाल लो। मॉक टेस्ट से क्या फायदा होता है कि आपको आपकी गलतियों का एहसास होता रहता है, और गलतियों का एहसास होना जरूरी है, क्योंकि आपको गलतियों का अगर एहसास हो गया तो आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि वो गलती दोबारा ना हो। और यही करना है अपने प्रिपरेशन के दरमियान, यही चीज हमें अपने प्रिपरेशन के दरमियान करना है। एक बार ये चीजें हो गई हमसे, हम अपनी गलतियों को सही कर लिया, तो फिर मेन टेस्ट में वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी और हमारे नंबर नहीं कटेंगे। तो ये कुछ 11 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने ये 11 पॉइंट्स, छोटी छोटी बातें, और इसमें कोई भी मैं नया बवाल सा नहीं बता दिया आपको, कह रहे वाओ आपने एक नया कुछ बता दिया, हर चीज लगभग सभी को आपको पता होगा। मैं प्रैक्टिकल पहले भी था, पहली स्लाइड पे भी प्रैक्टिकलिटी पे था मैं, और अब भी हूं। पहली स्लाइड में भी दिखा दिया था 16 लाख बच्चे कंपीट कर रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। 16 लाख बच्चों में से आपको सेलेक्ट होना है, 45-46,000 बस गवर्नमेंट सीट्स के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ऐसा करें कि जो 15,50,000 बच्चे हैं उनसे ऊपर उठें? तो बेटा घिसना तो पड़ेगा। इमेजिन कर लो बस कि वो भी तो यही कर रहे होंगे, वो भी तो यही सुन रहे होंगे, तुम ऐसा क्या करोगे? उनके पास भी तो एक से बढ़ के एक स्पीकर हैं जिनको सुन रहे होंगे, तुम ऐसा क्या कर रहे हो? तो बेटा पढ़ना चाहे 1 लाख हो, चाहे 16 लाख हो, चाहे एक इंसान हो, पढ़ना पड़ेगा। बेसिक पूरा क्रंच में बता देता हूं, डिसिप्लिन्ड वे में, कंसिस्टेंट वे में आपको पढ़ना पड़ेगा।
क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आपको कराया जा रहा है। बीच बीच मैंने आपको बता भी दिया कि हाँ मॉक टेस्ट ये सब चीजें जरूरी है, बट क्रंच ये है कि जान लगाना पड़ेगा, जी जान से पढ़ना पड़ेगा। और 7 महीने में कोई भी कंपटीशन निकाला जा सकता है, तो ये तो फिर भी निकल जाएगा। यस और नो? तो बस वादा करो कि मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो पूरे वेदांतु की टीम यहाँ पे लगी हुई है, आपके साथ दिन रात आपके साथ लगी हुई है कि आप मेहनत करने का सोचो तो सही, हम खड़े हैं वहां पर, कि आप एक बार सोच तो रखो कि हम कर लेंगे। वी आर देयर टू सपोर्ट यू, और कर भी रहे हैं कि नहीं? तो चलो, आई होप आप सब इसको फॉलो करोगे। और जैसा मैं आपको बता भी रहा था कि क्लासेस, जैसे डाउट्स की ही बात हो रही थी, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो डाउट्स की बात हो रही थी कि वो चीजें यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो ये हम वेव प्लेटफॉर्म पे आसानी से कर सकते हैं। 1-on-1 इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मैं सबसे ज्यादा डिफरेंस महसूस करता हूं, एनालिसिस ऑफ टेस्ट, जो यूट्यूब पर नहीं हो पाता है। बिकॉज मेरे लाइफ में टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब तक मैं टेस्ट को लाइटली लेता था, तब तक चीजें उस हिसाब से नहीं होती थी जैसा मैं सोचता था। पर जब से मैंने टेस्ट को सीरियसली लेने लग गया, चाहे सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, मैं ये सोचने लग गया कि यार तूने 3 चैप्टर तो पढ़े हैं, कम से कम 3 चैप्टर तो क्वेश्चन तो सही करके आएगा। क्यों एक्सक्यूज दे रहा है खुद को कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है? किसको हम बना रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है? यार 3 चैप्टर तो हुआ है। मान लो आपके 10 चैप्टर का टेस्ट है, आपका 3 ही चैप्टर प्रिपेयर्ड है, जस्ट गो एंड गिव योर टेस्ट। 3 चैप्टर जो आपने किया है, कम से कम उसमें तो जज करो खुद को कि उन 3 चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे वो तो सही हुआ। एंड दैट्स व्हाई एनालिसिस ऑफ टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे साल का एक बार फीस दे के देख लो, पर मैं ये कहता हूं आपसे कि बच्चे आप कम से कम 1 मंथ के लिए जुड़ के देखो, 1 मंथ के लिए ट्राई करके देखो। आपको चीजें समझ आती हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि डेडिकेशन है उसी लेवल का जितना आपका है, तो आप लो, फिर पूरे साल का कोर्स लो, है कि नहीं? तो यू हैव टू, मतलब अपने अंदर एक बिलीफ पैदा करना पड़ेगा, वो जुनून पैदा करना पड़ेगा। सिर्फ मेरी जुनूनी होने से नहीं होगा, वो आपके अंदर भी दिखना पड़ेगा। तो कूपन कोड है यूपी प्रो, आप इसको यूज करते हो तो आप ये 3060 रुपीज में जुड़ सकते हो फॉर 1 मंथ। एंड अगर मैं बात करूं 2021 में जो है बच्चे, जो इस बार 2021 में जिन्होंने पेपर दिया और उनका अच्छा नहीं हुआ, वो भी ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 11-12 पूरे का सिलेबस जहां पर होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सेम वही कूपन कोड आपका यूपी प्रो है, और इस कोड के साथ आप सिर्फ 3600 रुपीज में फॉर 1 मंथ अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम आप 1 महीने के लिए, देखो 3600 को अगर 30 से डिवाइड कर लो ना अगर तुम, तो कितना हो गया बताना जरा। 3600 को अगर किससे डिवाइड करो तुम, 30 से डिवाइड कर लो। महीने के लिए बोल रहा हूं ना आपसे, जरा देखो एक बार कितना हो गया। 30, 1 0 से 1 0 गया, कितना हो गया 3, बोलो 1 2 और 0, 120 रुपए एक दिन, जिसमें इसमें भी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तुम, इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। 3 सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, अगर इसको 3 से डिवाइड कर दूं, मैं केमिस्ट्री की अगर फीस निकालूं तो 40 रुपए आ गए बच्चे। 40 रुपए हाफ प्लेट मोमोज आता है, 40 रुपए में स्प्रिंग रोल आता है ना? तो एट दिस कॉस्ट आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप एक बार ट्राई करके देखो, आप एक बार चीज़ों को समझ करके देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपसे मैच हो रही है, आपका डेडिकेशन हमारे डेडिकेशन से मैच हो रहा है, आपको हमारी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आप फुल ईयर का कोर्स ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आई रिक्वेस्ट कि 1 मंथ का ट्राई करके ज़रूर आप देखो, ठीक है? और तभी क्योंकि हमें अपनी टीम पे इतना भरोसा है, दैट्स वाई वी प्रॉमिस यू। क्या प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप 75% अटेंडेंस देते हो, क्लास में बस प्रेजेंट रहते हो, और 75% बस टेस्ट में अगर आप प्रेजेंट रहते हो, तो वी प्रॉमिस यू कि 100% आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। 100% आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपनी सारी फीस वापस ले सकते हो, आपसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। ठीक बात है? तो ये किस लिए कैसे कर पाते हैं? बिकॉज हमें पता है, हमें भरोसा है अपने आप पर, समझ रहे हो? तो ग्रेड 1 का जो टर्म 1 11th क्लास की बात करें, ग्रेड 11th का टर्म 1 का क्रैश कोर्स भी शुरू हो चुका है,
प्रोसीजर सेम है, आपको क्या करना है, लिंक पर जाना है, क्लिक करना है और मिनिमम प्राइस पे अभी मिल रहा है। मतलब पूरा जो टर्म 1 का सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो 73% ऑफ चल रहा है, 73% डिस्काउंट। यानी आप 10,000 आपकी इसकी फीस थी और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपीज में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूजिंग द कोड यूपी प्रो। अगर आप यूपी प्रो कोड यूज कर रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2700 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है? तो कंप्लीट कोर्स आपको 2700 रुपीज में मिल जाएगा। आप टोटल 7300 की सेविंग्स कर रहे हो, 7300 की। तो फीस इज ओनली 2700, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो भी आपका 11th में सब्जेक्ट है। क्लियर है? तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ लो, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ आ गया होगा। मैं ये नहीं कहूंगा इसमें कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने अभी से, आज से या कल से आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपको 170 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। बट वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल, दैट हार्ड वर्क एंड दैट डेडिकेशन। अगर वो चीज है, अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग आप बना पा रहे हो कि इतना तो हम करेंगे, चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए, इतना तो हम करके देंगे आपको, तो 100% आप 170 प्लस स्कोर कर सकते हो 180 में। ठीक है? तो बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, कट।